बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रऊफ़ अहमद शम्स मलिक है। मैं जियोटेक में डिपार्टमेंट चेयरमैन के तौर पे सर्व कर रहा हूँ। MSDS इन AI इज़ अ वेरी यूनिक प्रोग्राम। इसमें हमने डेटा साइंस और AI को कंबाइन किया है। लास्ट फ्यू इयर्स डेटा साइंस के काफ़ी सारे जो की कंपोनेंट्स थे वो AI की वजह से, इनेबलमेंट की वजह से इस वक्त ऑटोमेट हो गए। तो डेटा साइंस के अपना कोर जो टेक्निकल पार्ट है वो स्क्वीज किया है और AI जो है वो डोमिनेट किया। इस वक्त मार्केट में MS डेटा साइंस अलग प्रोग्राम है, AI अलग प्रोग्राम है, और एक यानी इट्स बेसिकली बोथ आर द ग्रेट वर्ल्ड्स, बोथ हैव एन एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। एंड और हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर एक प्रोफेशनल को इन दोनों स्किल सेट की ज़रूरत है। तो दैट्स वाई वी आर वन ऑफ द फर्स्ट इन द कंट्री those who design or combine the DS data science and AI program at MS level together. Number one. Number two, so it's a very highly interdisciplinary skill set that is we are going to incorporate during the program. इसमें हमारे दोनों रोड मैप्स हैं। वो स्टूडेंट्स जो डिफरेंट डिसिप्लिन से आ रहे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बैचलर्स डिग्री रखते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो 0 सेमेस्टर करके कंप्यूटर साइंस के कोर कोर्सेज की डेफिशिएंसी अपनी कंप्लीट करके वो प्रॉब्लम सॉल्विंग इनेबल्ड हो जाएं, डेटा ड्रिवन प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाएं, AI इनेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाएं, और इसके साथ जो कोर कंप्यूटर साइंस की एक्सपर्टीज़ रखते हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं नौजवान प्रोफेशनल्स, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि कोर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, LLMs के अंदर, जनरेटिव AI में, विजन में, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एनालिसिस के अंदर में एडवांसमेंट कर सकें। तो वी आर वेरी एम्बिशियस in solving real world problems of industry. We are continuously working with the industry in the last 2 years at Geotech. Alhamdulillah, there are several companies which are working closely with us. तो हमारी कोशिश है और अल्हम्दुलिल्लाह we are very successful so far कि हम MS लेवल पे, क्लास लेवल के ऊपर इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। तो इट मस्ट बी एंड theoretical plus रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑल टुगेदर, और 70-30 का एक रेशो इस्टेब्लिश हम कर रहे हैं कि 70% जो है वो एप्लीकेशन साइड हो और अंडर द अम्ब्रेला, अंडर द रेगुलेटरी इश्यूज ऑफ HEC. सो इट्स एन ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु आर who love to solve the real world problems. So we have a big portfolio जिसमें हमारे पास इंडस्ट्री हमारे साथ है, हमारे कोलैबोरेशंस में है, और उम्मीद है कि इससे स्टार्टअप्स भी जो है वो डेवलप होंगे, स्पिन ऑफ होंगे। उम्मीद है इससे हाई क्वालिटी, टॉप क्वालिटी रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के साथ हम जो है वो टॉप क्वालिटी रिजल्ट्स इंशाल्लाह प्रोड्यूस करेंगे। हर प्रोग्राम की कोई कोर वैल्यूज़ होती हैं। तो हमारा जो BS प्रोग्राम है, चाहे MS प्रोग्राम है, तो हमारे कुछ कोर वैल्यूज़ हैं, और ऑन द टॉप ऑफ ऑल दैट इज़ डिज़ाइनेबिलिटी। हम सब देख रहे हैं, बहुत क्लोजली देख रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों के अंदर और जो टेक डेवलपमेंट स्टैक है ये बहुत तेज़ी से डिसरप्ट हुआ है। इस वक्त जो एप्लीकेशन 6 महीने में बनती थी, इस वक्त 15 दिन के अंदर डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ सो एंड सो टूल्स अवेलेबल, AI enablability, AI enabled us to come up with the fast paced प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लेकिन जो डिज़ाइनेबिलिटी है इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस बढ़ती चली जा रही है। अभी हम कुछ दिनों में देखेंगे कि नॉन टैक लोग जो है वो प्रोडक्ट ओनर्स होंगे, एंड दे विल बी डूइंग इट इन अ ग्रेट वे। जो टैक लोग हैं उनके एम्पैथाइज करना, उनको मार्केट फिट प्रोडक्ट देखना, तो इट्स ऑलवेज दे स्टक इन बिटवीन। तो ये जो डिज़ाइनेबिलिटी है कि कौन सी प्रोडक्ट, कौन से फीचर्स, कौन सी ऑडियंस के लिए, दैट इज़ आवर कोर वैल्यू इन द एंटायर प्रोग्राम विद द BS एंड द MS. So it's the customer that will eventually will be getting the value of the software or whatever the initiative been taken from technology side. So number one, ability which we are focusing upon and across the program, across the courses, that is designability, BS program and MS program. Second is real world problem solving. So it's not an hypothetical designability skills what we are trying to incorporate in our student. Rather, we are enable our student creating opportunity to solve in the real world problems in the meantime. So it's other than ahead of FYP or the MS thesis or the MS project,
we are involving those problems at the class level. So that is something very interesting, challenging, and that will allow students to push their limits, to feel and feel the experience and to develop the problem-solving temperament within the class environment. And the third thing is we are very much aligned with the industry tech leaders. So in our programs, we are oftenly onboarding industrial faculty with us. It's a very optimal mix and match of the theoretically solid, grounded faculty members with the industry leadership, tech leadership, all together to nurture our future generation leaders at GUtech, inshallah. Thank you.